तो यारो कैसा सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। और देखो फैन बॉयज की तरफ से जो क्रिटिसिज्म मिलता है ना मुझे, मैं इसको इग्नोर करता है। क्योंकि जो एक टिपिकल फैन बॉय होता है ना, वो अपने मालिक, अपने भगवान, अपने ईश्वर के बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सुनना चाहता है, वरना जिंदगी कैसे चलेगी। और भले ही आप लोगों को ये चीज रियलाइज हो या ना हो, लेकिन ऐसी चीजें फेस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है हमको। हॉलीवुड की किसी अगर मूवी के अंदर थोड़ी बहुत कमियां निकाल दो ना, तो फिर भाई ये मेरे औकात के बाहर हो जाता है। मुझे सिर्फ बॉलीवुड और सलमान खान की पिक्चरों के ऊपर ही वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि वही मेरा स्टैंडर्ड। बॉलीवुड के किसी मूवी के अंदर थोड़ी बहुत कमियां निकाल दो तो फिर वो मुझे समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मैं तो विदेशी हूं। मुझे तो सिर्फ हॉलीवुड मूवीज पसंद आती हैं। मार्वल की किसी मूवी के बारे में थोड़ा ऊपर नीचे बोल दो तो तुझे ये वाली डीसी की पिक्चर कैसे पसंद आ गई थी, तुझे ये मार्वल की पिक्चर पसंद नहीं है लेकिन तूने उस डीसी वाली मूवी को ग्रेट कैसे बोल दिया। ऐसे कमेंट्स को तो अब ऑलमोस्ट इग्नोर करने की आदत बन चुकी है, क्योंकि ये सारी चीजें किसी ना किसी वीडियो के अंदर तो मिल ही जाती हैं। आप लोगों को भी देखना है तो फिर इसका लेटेस्ट एग्जांपल आप लोगों को दिख जाएगा मेरे शैंग-ची वाले वीडियो में। उस वीडियो के अंदर मैंने एक बात बोल दी कि शैंग-ची इज अ फाइन मार्वल मूवी। लोग भड़क गए कि तूने इसको सिर्फ फाइन मतलब ठीक ठाक अच्छा ही कैसे बोला, तुझे तो इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करनी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं वैसा कर देता तो फिर कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते कि मैं मार्वल का दल्ला हूं, मार्वल ने मुझे पैसे खिलाए। लेकिन मैंने वो जो स्टेटमेंट बोला उसको समझना ही नहीं चाहता यार कोई। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाला स्टेटमेंट पिछले वीडियो में बोला था और इस वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज इज अ फाइन सोनी मूवी। तो क्या इसका मतलब ऐसा हुआ कि शैंग-ची और वेनम 2 दोनों इक्वल हैं? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो वो ध्यान में लेना ही नहीं चाहते कि मार्वल मूवीज का जो स्टैंडर्ड है वो डेफिनेटली हायर है सोनी मूवीज से। शिट, अब इस चीज को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सोनी की स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन 2 बहुत बढ़िया पिक्चर। आप में से कुछ लोगों के लिए स्पाइडरमैन का जो सेकंड पार्ट था वो तो मार्वल की बाकी सारी मूवी से भी बेस्ट हो सकता है। आई एग्री, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन हम लोगों को सोनी की तरफ से फिर जो बाकी की सुपर हीरो मूवीज देखने मिली है उनका स्टैंडर्ड भी किस लेवल का है ये लोग आप खुद अग्री कर सकते हो। तो मैंने जो लाइन थोड़ी देर पहले बोली थी उसका मतलब ऐसा होता है कि एक एवरेज सोनी मूवी, उन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर भी बनाई है, बहुत खराब वाली भी बनाई है। एवरेज जो एक सोनी सुपर हीरो मूवी का स्टैंडर्ड है वो डेफिनेटली मार्वल की किसी एक एवरेज मूवी से कम ही है। अब ना आप लोगों को एकदम जनरल वाला एग्जांपल देता हूं जो कि शायद सबके समझ में आ जाए। क्लास में कोई एक टॉपर बच्चा है जो कि नॉर्मली 93, 94, 95, 96, 98 मार्क्स लाया है, लेकिन अगर कभी उसने एक किसी एग्जाम के अंदर 90 या फिर 91 ला दिया तो उसके लिए तो डिसअपॉइंटमेंट होगा ना। 90 मार्क्स भी कम नहीं होते, लेकिन उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो मतलब ठीक ठाक ही है। और वहीं पे कोई एक दूसरा स्टूडेंट जिसको 75, 80 के आसपास मिलते हैं, उसको अगर कभी एग्जाम में 85 भी मिल गया तो फिर भाई दुनिया खत्म उसके लिए। लेकिन एक्चुअल रियलिटी में आप लोग मुझे बताओ कि 90 बड़ा हुआ या 85, ये चीज तो वो फैन बॉय समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि शायद पढ़ाई में कम ध्यान है और मूवीज के अंदर ज्यादा। और अब ये सारी चीजें बोलने के बाद आई जस्ट कांट वेट टू गेट द कमेंट्स कि भाई तू मार्वल फैन बॉय है, तू है, मैं है। इस वीडियो के अंदर इतना लंबा इंट्रो और मुझे वेनम पार्ट 2 के ऊपर बात करना था, लेकिन मैं शैंग-ची को लेके क्यों बैठ गया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वेनम पार्ट 2 को लेके जो बात बोलने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एंटरटेनमेंट के लिए कोई एक ठीक ठाक पिक्चर देखनी है, वेनम 2 आप देख सकते हो। ये एक्चुअल में इस वीडियो के एंड में मैं बोलने वाला था, लेकिन इतना सुनने के बाद वो फैन बॉयज जिनको शैंग-ची का वीडियो देख के जल चुके हैं वो बोलेंगे तूने साले वेनम 2 के बारे में अच्छा कैसे बोल दिया और हमारे शैंग-ची को गलत। दुविधा देख रहे हो? मूवी के बारे में जो अच्छी बातें बोली हैं उसके ऊपर तो किसी को ध्यान ही नहीं देना। 4 लाइंस के अंदर कमियां क्या निकाल दी, मैं तो डीसी का कुत्ता हो गया, लेकिन फिर भी अपने को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपने को तो भूखने की आदत है। वेनम लेट देयर बी कार्नेज, ये जो मूवी है वो सेकंड पार्ट है वेनम मूवी का। पहली वाली जो मूवी आई थी वो एक ठीक ठाक अच्छी खासी एंटरटेनमेंट वाली पिक्चर थी, जिसको देखने में मजा आया था क्योंकि उसके अंदर वेनम को एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी दे दी गई है। उसके और एडी ब्रॉक के बीच वाला जो रिलेशन था ना, वो इस सुपर हीरो स्पेस के अंदर कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग देखने मिला था। लेकिन फिर अगर यहीं पे हम लोग बात करें वेनम पार्ट 2 की, तो इसकी स्टोरी बिल्कुल उसी तरीके से जाती है जैसे एक टिपिकल सीक्वल की जानी चाहिए। पहली पिक्चर हिट हो गई तो अब इसके नाम पे हम लोग बड़ी फ्रेंचाइज बनाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों को ये फ्रेंचाइज वाली प्लान अब और नहीं नीचे गिरानी। इसीलिए हम लोग बनाएंगे एकदम सेफ मूवी जिसके अंदर की स्टोरी भी होगी एकदम सेफ वाली। यहाँ पे सेफ वर्ड को बेसिक से रिप्लेस कर दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट है उसकी स्टोरी एकदम इतनी ज्यादा बेसिक कि मूवी के अंदर जब एक ऐसे मोहतरमा के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि चिल्ला सकती है, उसी टाइम पे मेरे को क्लिक हो गया था ये देखना पिक्चर के एंड में जो है ना कार्नेज के खिलाफ हो जाएगी। अब एक्चुअल में होती है नहीं, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन आपने पिक्चर देखा तो फिर आपको पता है क्या होता है। और ऐसा भी नहीं यार कि ये कैरेक्टर के साथ जो होता है पिक्चर के एंड में वो बहुत ज्यादा वेल अर्न्ड था, नहीं। और मतलब ये जो वेनम 2 की एकदम बेसिक वाली स्टोरी है ना, उसको एकदम और भी ज्यादा बेसिक लेवल पे मैं आप लोगों को ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ। एकदम ध्यान से सुनो। हीरो और उसकी जो सुपर पावर्स है वो हम लोगों के सामने एस्टेब्लिश हो चुकी है पहले पार्ट के अंदर। तो सेकंड पार्ट के अंदर उसके सामने चैलेंजेस क्या, हीरो अपने सुपर पावर्स नहीं यूज कर सकता, क्योंकि पहली मूवी का विलन को हराने के बाद अब
अब जब नॉर्मल जिंदगी जीने की बारी आई है तो फिर उनमें नहीं जम रहा दोनों के बीच में। इसी बीच अपने हीरो के पहचान वाला कोई एक कैरेक्टर होगा जो कि एक थोड़े बहुत एक्सीडेंट के थ्रू विलन बन जाता है। हीरो की गर्लफ्रेंड या फिर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को किडनैप करना, मूवी के एंड में उसको हॉस्टेज रखना और फाइट सीन। हीरो जीत जाता है, पिक्चर खत्म। अब आप लोग मेरे को बोलो ये मैं कौन सी मूवी की स्टोरी बता रहा हूँ? गेस करो ये कौन सा पोकेमॉन है? अगर आप लोगों को लग रहा था कि मैं वेनम 2 की स्टोरी बता रहा हूँ तो नहीं, ये स्पाइडरमैन 2 की स्टोरी है। आपको वेनम 2 का क्यों लगा? ओ क्योंकि दोनों एकदम कितनी ज्यादा सिमिलर है, देख रहे हो। इसके ऊपर से देखो, अब मैंने कॉमिक बुक्स तो कोई रीड नहीं किए तो फिर उसके ऊपर ज्ञान नहीं फैलूंगा, लेकिन जब ये मूवी अनाउंस हुई थी और बोला गया था कि इस मूवी के अंदर हम लोग को कार्नेज देखने मिलेगा, तो जिन लोगों ने कॉमिक बुक्स रीड की है शायद उन लोगों के दिमाग खुल गए थे कि भाई इस पिक्चर के अंदर कार्नेज आएगा। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कार्नेज आने के बाद भी उसने मूवी के अंदर ऐसा क्या उखाड़ लिया कि मुझे उसके लिए एक्साइटेड होना चाहिए था। यहाँ पे एकदम सिंसियरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, किसी को ट्रोल नहीं कर रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा, कि क्या एक्चुअल में कार्नेज बस इसी लेवल का था कॉमिक्स में जिस लेवल का हम लोगों को इस पिक्चर में दिखाया है? क्योंकि यार आप अगर आप लोग गूगल भी करने जाओगे ना कार्नेज, तो उसका मतलब ऐसा होता है कि द वॉयलेंट किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दो बातें, इसके अंदर का जो कार्नेज है ना उसको लेके वॉयलेंट तो कुछ भी नहीं था, PG-13 पिक्चर बनाई है। हाँ नहीं, उसको देख के 13-14 साल के जो टीनेजर्स है उनको शायद वॉयलेंट लग सकता है, लेकिन अगर हम लोग इस मूवी को वॉयलेंट बोले तो फिर इनविंसिबल क्या हुआ? उसके लिए तो फिर वर्ड डिफाइन करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो चीजें दिखाई है वो एक्चुअल में वॉयलेंट होता है। लेकिन इसी के साथ साथ ये मूवी एकदम बहुत ज्यादा बेकार है ऐसा हाल भी नहीं होता। सबसे पहले तो पिक्चर का रन टाइम सिर्फ 90 मिनट, 1.5 घंटा, तो इसकी वजह से मूवी देखते वक्त बोर तो बिल्कुल भी फील नहीं होता। इसके ऊपर से मूवी का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था टॉम हार्डी का परफॉर्मेंस, एकदम गजब। मूवी के अंदर का जो CGI था वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया, और कार्नेज के लिए जो पूरा डिजाइन बनाया था पसंद आया मेरे को। मैंने अभी ऐसे ही किया क्या? मेरे कहने का मतलब ऐसा था कि उसके लिए जो पूरा 3D मॉडल क्रिएट किया है वो बढ़िया था। और अगर शायद आप में से कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो लोग तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ गाली लिखने में बिजी थे, तो मैंने पिक्चर के बारे में कुछ अच्छा भी बोला है जो अच्छा लगा मुझे। मूवी के अंदर जो कार्नेज भाई साहब थे, ये नहीं कार्नेज, उसको थोड़ी और अच्छी तरीके से डेवलप करना चाहिए था। एक्शन सीक्वेंसेस हम लोग को जो दिखाए वो अच्छे थे, लेकिन अगर कार्नेज को थोड़ा और ज्यादा दमदार एकदम पावरफुल बना देते और ऐसा लगता कि भाई अब तो वेनम जीत ही नहीं सकता, उससे चांस ही नहीं है, ऐसा कुछ अगर एक सिचुएशन आता मूवी के अंदर तो अच्छा होता। ये मूवी का जो हालत है ना उसको आप लोग जज सिर्फ एक ही बात से कर सकते हो कि ये मूवी पूरी खत्म करने के बाद एक वो चीज जो सबके माइंड में रह जाती है और लोग उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आगे चल के वेनम हमको कहीं और दिखने मिलने वाला है। इसका मिड क्रेडिट सीन पिक्चर में थोड़ी देर पहले क्या वही है तो कुछ लेना देना नहीं, मिड क्रेडिट सीन इसका बहुत ज्यादा बढ़िया था, बाकी पिक्चर बस जैसे तैसे निकल गई। इसके कारण है ना वेनम 2 को देखने के बाद एक जो फीलिंग आती है कि मे भी शायद स्टूडियो ने ओरिजिनल प्लान कुछ अलग बनाए थे पिक्चर को लेके, एक्चुअल में एक दमदार कार्नेज हम लोगों को देखने मिल सकता था, क्योंकि वुडी हैरेल्सन जो एक्टर है उनको ऐसे थोड़ी नहीं ले सकते यार कि एक आओ और जेनेरिक विलन प्ले करके निकल जाओ। लेकिन बीच में शायद सोनी के सामने कोई एक दूसरे प्लान्स आ गए मल्टीवर्स, और सोनी ने बोला कि हम लोगों को ज्यादा बड़े रिस्क नहीं लेने, अभी बस एक ठीक ठाक कम स्कोप वाली पिक्चर बना के निकाल देते, क्योंकि आगे चल के तो बड़ा होने वाला है ना, वो आगे बड़ा होगा, लेकिन अभी का क्या, अभी के लिए तो वेनम लेट देयर बी कार्नेज एक बस ठीक ठाक एंटरटेनमेंट और टाइम पास के लिए देखने वाली पिक्चर बन के रह जाती है। स्टोरी क्या है पिक्चर की उसकी परवाह नहीं है, बस एक्शन सीन्स देखना है, बैठ जाओ 1.5 घंटा निकाल लो और पिक्चर होने के बाद थोड़ी देर और बैठ जाना, क्योंकि इसका पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा, जो कि मेरे लिए तो आज से 20 दिन पहले ही स्पॉइल हो चुका था, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम स्टोरीज में टैग करके ऐसे बुला के दिखाया कि भाई इधर आ ये देख, तू पिक्चर देखा नहीं देखा हमको फर्क नहीं पड़ता, तू पहले ये देख। उसके लिए धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमासु, नहीं भूलेगा मैं कभी। गाली देने का मन कर रहा है मिलेगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।